नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेक एन में। टीवी सीरियल यह है चाहते हैं कि आज की एपिसोड के रिव्यू के लिए कल की एपिसोड में हम सब ने देखा था कि अरमान किस तरह से प्लान बनाया था रुद्राक्ष को फंसाने के लिए सानिया की मर्डर केस में। वो बताता है इंस्पेक्टर को। दूसरी तरफ मेकअप आर्टिस्ट सुनील की गर्लफ्रेंड मिस्का को जेल में बताती है कि सानिया मरी नहीं है, वो सिर्फ नाटक किया था अरमान प्रिशा को पाने के लिए। वही प्रिशा को अरमान की असलियत पता चल जाती है और सोचती है कि जब तक अरमान के खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर लेंगे तब तक मैं नाटक करती रहूंगी कि मैं अरमान के साथ हूं। तो आइए आज के एपिसोड में आगे देखते हैं क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। हमारे इस चैनल पर टीवी सीरियल, वेब सीरीज एंड मूवी से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे। तो आइए आज की एपिसोड की रिव्यू शुरू करते हैं। आज की एपिसोड शुरुआत होती है, मिस्का कॉल करती है रुद्राक्ष को और कहती है कि मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे बहुत काम की है रुद्र। तो रुद्र कहता है क्या इन्फॉर्मेशन है। मिस्का कहती है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्रिशा की बेगुनाह साबित कर देगी। मेरे पास वो सबूत है जो ये प्रूफ कर देगी कि प्रिशा मर्डरर नहीं है। रुद्र कहता है ऐसा क्या कर सकती हो तुम मिस्का। तो मिस्का कहती है ऐसी बातें हम लोग फ़ोन पर नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें यहाँ आकर मुझसे मिलना होगा जेल में, फिर मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगी। रुद्र कहता है बेवकूफ़ समझा है तुमने मुझे, इतना बड़े बड़े कांड तुमने किया, तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं। तुम खुद गुनहगार हो, तुम खुद जेल में हो, तुम किसी को क्या बेगुनाह साबित करोगी। मिस्का कहती है मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है, पर उसकी सजा काट रही हूँ मैं जेल में। तुम क्यों अपनी पत्नी के माथे पर खूनी की कलंक देखना चाहते हो, और वो भी तब जब प्रिशा मर चुकी है। तो रुद्र कहता है तुम्हें कैसे पता कि प्रिशा मर चुकी है। मिस्का कहती है वैसे ही जैसे कि मुझे पता है कि प्रिशा बेकसूर है। ये बात सुनकर रुद्र को थोड़ा सा मिस्का के बात पर भरोसा होती है। फिर रुद्र शारदा से मिलता है और उसे मिस्का के बारे में बताता है। तो शारदा कहती है मिस्का पर तुम कैसे भरोसा कर सकते हो, उसने तो सारांश के साथ क्या क्या किया तुम भूल गए हो। तो रुद्र कहता है वो तो है माँ, पर अगर 1% भी सच्चाई है मिस्का की बात में तो मैं ये प्रिशा की बेकसूर साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर रुद्र मिस्का से मिलने जेल में पहुँचता है। तो मिस्का कहती है अगर तुम्हें प्रिशा को बेकसूर साबित करना है तो मुझे पहले जेल से निकालना होगा। रुद्र कहता है मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं कि तुम सच बोल रही हो, और तुम्हें ये कैसे पता। मिस्का कहती है तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट सुनील के बारे में पता है, उसी की गर्लफ्रेंड मेरे साथ जेल में है, उसी ने यह सब बताया है। रुद्र कहता है मुझे पता था तुम जैसे मतलबी लोग बिना मकसद के कुछ भी नहीं करोगे। मिस्का कहती है इस बार तो तुम्हें भी कुछ मिल रहा है, वो है प्रिशा की बेगुनाही। इसके बाद देखते हैं कि अरमान प्रिशा के बच्चे के लिए सामान खरीद कर लाता है। ये देखकर प्रिशा मन में सोचती है ये हक मेरे और रुद्र का था और तुमने ये खुशी हम दोनों से छीन ली है। प्रिशा उल्टी की बहाना करके वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिशा पेट में दर्द के बहाना करके बेहोशी का दवा मंगाती है और कहती है ये दवा अरमान को खिलाकर उससे सानिया की मर्डर की साजिश पता करूंगी। इसके बाद देखते हैं कि मिस्का को जेल से बाहर निकलता है रुद्र। मिस्का का बाहर निकल कर कहती है वाह क्या फ्रीडम है। फिर रुद्र जेल के बाहर ही मिलता है मिस्का से और कहता है चलो बताओ कि क्या सबूत है तुम्हारे पास प्रिशा की बेगुनाही साबित करने के लिए। मिस्का कहती है प्रिशा मर्डरर है ही नहीं तो तुम उसको बेकसूर कैसे साबित करोगे, तो वो तो ऑलरेडी बेकसूर है। अरमान गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, तुम अपना रंग दिखा ही दी ना जेल के बाहर निकल कर। तो मिस्का कहती है सानिया जिंदा, मर्डर किसी का हुआ ही नहीं तो प्रिशा मर्डर हुई कैसे। रुद्र कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, सानिया तो मर गई। मिस्का कहती है तुम याद करो उस रूम में तुम्हें किसने बुलाया कॉल करके। सानिया ने। यह अरमान और सानिया की साजिश थी तुम्हें फंसाने की। सानिया की मर्डर नहीं हुई है, वो जिंदा है, उसे के गले पर मेकअप था। अरमान चाहता था कि तुम जेल जाओ और सानिया की मर्डर में तुम्हें फांसी हो जिससे वो प्रिशा के साथ रह सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तुम्हारा इल्ज़ाम प्रिशा ले ली। रुद्र कहता है तुम जो ये कह रही हो उसका क्या सबूत है। मिस्का कहती है मुझे ये सब मेकअप आर्टिस्ट सुनील की गर्लफ्रेंड ने बताई। अगर तुम्हें गवाह चाहिए तो सुनील की गर्लफ्रेंड को भी जेल से निकालना पड़ेगा। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। आगे की स्टोरी के लिए देखते रहिए सीरियल यह है चाहते हैं ऑन स्टार प्लस एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आपको ये रिव्यू कैसी लगी है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएँ जिससे आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।